आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक तुलसीदास हैं और तुलसीदास का जो जन्म काल है वह 1532 से 1623 ईस्वी है। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है और गोस्वामी तुलसीदास का एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ है जिसका नाम रामचरितमानस है। और इस रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अर्थात यूं कहें तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के लेखक तुलसीदास हैं और यह पाठ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कुछ मूलभूत बातें इस पाठ से संबंधित और हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि इस पाठ की भाषा क्या है? अवधी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की भाषा अवधी है और साथ ही साथ रामचरितमानस की भी भाषा अवधी ही है। और तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी सगुण शाखा के कवि हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग इस पाठ के भावार्थ को समझते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, वहीं क्यों यक दास तुम्हारा। शिव धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम क्रोधित होकर के सभा में प्रस्तुत होते हैं। उनके क्रोधित स्वभाव को देख करके श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ का अर्थ हो जाएगा प्रभु, शंभु का अर्थ हो जाएगा शिव, धनु का अर्थ हो गया धनुष और भंजनिहारा का अर्थ हो गया तोड़ने वाला। श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, शंभु धनुष शिव धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला वही है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कही किन मोही, आप हमें अपने आने का कारण बताइए। सुन रिसाई बोले मुनि कोही। रिसाई का अर्थ क्या होगा? क्रोधित, गुस्सा, क्रोध। रिसाई का अर्थ हो रहा है क्रोध, गुस्सा। सुनी, सुनी का अर्थ होता है सुनकर। सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सुन करके, क्या सुन करके? श्री राम के वचन को सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। शत्रुता जैसे कार्यों को करके वह लड़ाई नहीं करता है। यहाँ पर लड़ाई का अर्थ क्या हो रहा है? लड़ाई। और अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। सुनहु राम जे शिवधन तूरा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे श्री राम, हे राम सुनो, जय शिवधन तूरा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सूर्य पुमोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु एक राक्षस था और रिपु का अर्थ क्या होगा? शत्रु, दुश्मन। सो बिलगाव बिहाई समाजा। बिलगाव का अर्थ हो रहा है अलग करना। उसे सभा से अलग करके हमारे सामने प्रस्तुत करिए। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसे समाज से या सभा से अलग करके हमारे सामने उसे प्रस्तुत करिए।
न त मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो जितने भी राजागण इस सभा में हैं सभी मार दिए जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनि का अर्थ होगा सुन करके, मुनि वचन, मुनि के वचन को, लखन का अर्थ होगा लक्ष्मण, मुस्काने मुस्कुराते हैं। परशुराम के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने। और फरसे की, परशु का अर्थ होता है फरसा, परशु धरे, फरसे को धारण करने वाला अर्थात परशुराम। और लक्ष्मण जी परशुराम की अवमानना करने के उद्देश्य से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग समझेंगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, लरिकाई का अर्थ बचपन में, लरिकाई का अर्थ लड़कपन या बचपन में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में बहुधनुही, बहुत सी धनुहियां तोड़ी है। तोड़ी का अर्थ क्या? तोड़ना। हमने बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ी है। कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई। कभी इस प्रकार कभी किसी ऋषि मुनि ने क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। फिर किस कारण इस धनुष पर इतनी ममता आपकी है? ध्यान दोगे आप लोग, अभी तक जितनी बातें बोल रहे हैं यह सब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। अब जो है परशुराम जी बोलेंगे, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के इस वचन को सुन करके भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का अर्थ होगा भृगुवंशी परशुराम। कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। भृगु, भृगुवंशी, तो भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण के वचन को सुन करके रिसाई, रिसाई का अर्थ होता है क्रोधित होकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को आगे हम लोग समझेंगे। रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न संभार। रे का अर्थ होगा हे, और नृप का अर्थ होता है राजा। हे राजपुत्र, काल बस, तुम काल के वशीभूत हो। बोलत तुहि न संभार, इसलिए अपने आप को संभाल कर बोलो। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। विदित का अर्थ होता है जानना, सकल का अर्थ होगा संपूर्ण, संसार का अर्थ होगा संसार। जिसे तुम, धनुही का अर्थ होगा धनुष, जिसे तुम सामान्य धनुष कह रहे हो उसे संसार के सभी लोग भली भांति परिचित थे। उस धनुष से संसार के सभी लोग भली भांति परिचित थे, या उस धनुष को संसार के सभी लोग भली भांति जानते थे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब परशुराम जी कह चुके हैं, अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन का अर्थ लक्ष्मण, कहा कहते हैं, हंसी हंस करके, हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं कि सुनो देव, हे देव या हे ब्राह्मण देव, सुनो सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए सभी धनुष क्या है? एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। इस धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ है? क्षति का अर्थ क्या होता है? हानि। लाभ का अर्थ लाभ। उस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है, अर्थात हमारे लिए समान स्थिति है। देखा राम नयन के भूरे, छुअत टूट रघुपति हूं दोषी। श्री राम के नेत्र भर देखने से और उस धनुष को छूते ही, स्पर्श करते ही, उस धनुष को स्पर्श करते ही वह धनुष क्या हुई? टूट गई। इसमें उनका कोई दोष नहीं, न दोषु, कोई दोष नहीं है।
यहाँ पर नयन का अर्थ आप समझोगे नेत्र। देखा राम नयन के भूरे, राम के या श्री राम के नेत्र से देखते ही और धनुष को स्पर्श करते ही वह टूट गई, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि श्रेष्ठ, बिनु काज, बिनु का अर्थ होता है बिना, काज का अर्थ कारण। हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। रोष का अर्थ होता है क्रोध, आप बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बोले चितय परसु की ओरा। अब आगे परशुराम जी बोलते हैं कि परशुराम जी बोले चितय, अपने फरसे की ओर ध्यान को केंद्रित करके बोलते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? रे, रे का अर्थ होता है हे, सठ का अर्थ होता है दुष्ट। हे दुष्ट बालक, सुने हो स्वभाव न मेरा, तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है, नहीं जाना है, नहीं समझा है। बालक बोली बधव नहीं तूही, मैं तुझे बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, अर्थात तुम्हें मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, तुम मुझे केवल वेद पाठी ब्राह्मण समझते हो, या तुम मुझे एक जड़ या मूर्ख ब्राह्मण समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अति अत्यधिक, कोहि का अर्थ क्या हुआ? क्रोधित। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व का अर्थ होता है संसार, विदित का अर्थ होता है जानना, क्षत्रिय कुल यानी कि क्षत्रिय वंश, कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। विश्व विदित, संसार के सभी लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का हंता हूं या क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देवन दिन्ही। भुजबल का अर्थ होता है भुजाओं के बल से, भूमि का अर्थ होगा पृथ्वी। मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि पृथ्वी को, भूप बिनु किन्ही, राजाओं से हीन कर दिया है। हमने अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से हीन कर दिया। विपुल बार महि देवन दिन्ही, और जितनी बार हमने इस पृथ्वी को राजाओं से हीन किया, उतनी बार महि देवन दिन्ही, उस पृथ्वी को किसको दान दे दिया? ब्राह्मण को। विपुल बार, और हमने बार बार उस पृथ्वी को ब्राह्मण को दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहुभुज, सहस्र बाहु क्या था? एक राक्षस था। वह कहते हैं कि हे महीप कुमार, मेरा यह फरसा जो है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदनिहारा, छेदनिहारा का अर्थ होता है छिन्न भिन्न करना। हे राजकुमार, महीप का अर्थ होता है राजा। हे राजकुमार, मेरा यह फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर देने वाला है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितहि, माता और पिता, जनि सोच बस, सोच करके, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे माता पिता को सोच करके तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। नहीं तो मेरा फरसा इतना प्रलयंकारी है कि वह गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी नाश कर देने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। परशुराम के इस वचन को सुन करके, बिहस का अर्थ होता है हंस करके, लखन का अर्थ लक्ष्मण
बोले बोलते हैं। मृदु, मृदु का अर्थ होता है मधुर, वाणी का अर्थ वाणी या वचन। परशुराम के इस वचन को सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके मधुर वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीषु महाभटमानी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो अपने आप को महाभट, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, मानी का अर्थ होता है मानना, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि का अर्थ होगा बार बार, दिखाव का अर्थ होगा दिखा करके, कुठारू का अर्थ होगा फरसा। बार बार आप मुझे अपने फरसे को दिखा करके चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत का अर्थ होता है चाहना, उड़ावन उड़ाना, फूंकी का अर्थ होता है फूंक करके, पहाड़ू का अर्थ पहाड़। आप बार बार मुझे अपने फरसे को दिखा करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो उंगली के दिखाते ही मर जाएगा या मुरझा जाएगा। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू का अर्थ होता है फरसा, सरासन का अर्थ होगा धनुष, बाना का अर्थ होगा बाण। मैं फरसा, धनुष और बाण की ओर कुछ अभिमान पूर्वक देखकर कहा था। मैं कौन, मतलब लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं फरसा, धनुष और बाण की ओर अभिमान पूर्वक देखकर कुछ कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। भृगुसुत, भृगुसुत, परशुराम को भृगुसुत कहा जाता है, अर्थात वह ऋषि भृगु के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भृगुसुत कहा जाता है। इसलिए उन्हें भृगुवंशी भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें भृगुकुल केतु भी कहा जाता है, इसको परशुराम को। तो वही लक्ष्मण जी कहते हैं भृगुसुत, भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके, और जनेऊ बिलो की, और जनेऊधारी ब्राह्मण समझ करके, जो कछु कहूँ, जो कुछ आप कह रहे थे, सहौ, मैं उसे सह रहा था, रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक करके। रिस का अर्थ होता है क्रोध। ऋषि भृगु का पुत्र समझ करके, जनेऊधारी ब्राह्मण समझ करके, जो कुछ आप कह रहे थे उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सह रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुल का अर्थ क्या होता, वंश। सुर का अर्थ क्या होगा, देवता। महिषुर का अर्थ क्या होगा, ब्राह्मण। हरिजन का अर्थ क्या होगा, भक्त। अरु का अर्थ क्या होगा, और। गाई का अर्थ क्या होगा, गाय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमरे कुल, हमारे वंश में सुर अर्थात देवता, महिषुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त, अरु और गाय, इन पर क्रोध नहीं किया जाता है। सुराई का अर्थ क्रोध। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर क्रोध नहीं किया जाता है। बंधे पापु अपकीरति हारे, बधे का अर्थ वध करना। इनका वध करने पर हमें क्या मिलता है, पापु, पाप मिलता है। अपकीरति हारे, इनसे हारने पर हमें क्या मिलता है, अपकीरति, अपयश मिलता है। मारतम परिय तुम्हारे, अगर ये लोग मारते हैं तो भी हमें इनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप, कोटि का अर्थ क्या होगा, करोड़। कुलिस का अर्थ क्या होगा, वज्र। सम का अर्थ समान, वचन का अर्थ वचन। लक्ष्मण जी कहते हैं
परशुराम की ओर संकेत करके कि आपके एक एक वचन कोटि कुलिस करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। व्यर्थ का अर्थ बेकार ही, धर्म का अर्थ धारण करना, धनु का अर्थ धनुष, बाण का अर्थ बाण, कुठारा का अर्थ फरसा। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो बेकार ही या व्यर्थ ही धर्म धारण करते हैं, धनुष बाण और फरसे को। लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि आपके एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है और आप व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं जो बिलो की, जाने अनजाने में यदि हमने कुछ आपको अनुचित कहूं, अनुचित कह दिया हो, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि तो आप धैर्य धारण करके, धीर का अर्थ क्या होता है धैर्य, तो आप धैर्य धारण करके हमें क्षमहु क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। सरोस का अर्थ होता क्रोध के साथ, भृगुवंश मन का अर्थ होता भृगुवंशी अर्थात परशुराम, बोले का अर्थ बोलते हैं, गिरा का अर्थ वाणी, गंभीर का अर्थ कठोर। तो लक्ष्मण के इस वचन को सुन करके परशुराम क्रोधपूर्वक या क्रोध के साथ कठोर वाणी में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं उसको हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 में पढ़ेंगे।